सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की स्पेशल वॉर अपडेट। अब कंफ्यूज मत होइएगा कि आप सोचें कि वॉर तो भाई साहब कई जगह चल रही है और ये फ़िलिस्तीन का अपडेट है। नहीं, ये गाज़ा और फ़िलिस्तीन इसराइल का अपडेट नहीं है। ये है एक लंबे समय के बाद आपको दिया जाने वाला स्पेशल रूस और यूक्रेन का वॉर अपडेट। ये ज़रूरी इसलिए है मेरे दोस्तों क्योंकि जो परमाणु पर नज़र रखने वाली स्पेशल एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उन्होंने चेतावनी जाहिर कर दी है, सीधा सीधा कह दिया है कि व्लादिमीर पुतिन यानी रशिया परमाणु तैनात कर सकता है यूक्रेन में। अगर यूक्रेन की इस जंग को व्लादिमीर पुतिन अगर 1% भी देख रहे हैं हार की तरफ, जी हाँ, अगर रूस हार की तरफ अपने आप को महसूस करता है तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संगठन जो परमाणुओं पर नज़र रखता है जैसे IAEA, इसने साफ तौर से कह दिया है कि परमाणु तैनात करके विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है। लेकिन अगर ज़मीनी हालात देखें और पिछले 1.5-2 साल से आप जो रशिया और यूक्रेन के बीच खतरनाक टकराव देख रहे हैं और दुनिया के जो हालात हैं, उससे हकीकत ये है कि पर्सनली मुझे लगता है कि विश्व युद्ध की शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी है। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देखिए दोस्तों, सीधी तस्वीर आपके सामने। व्लादिमीर पुतिन ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन को एक्टिव कर दिया है और लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, ध्यान से देखिए, व्लादिमीर पुतिन ने अपनी 2 खतरनाक परमाणु पनडुब्बियों को अपने हाथों से एक्टिव करके तैनात कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। दूसरी तरफ हकीकत यह भी है कि रशिया अभी तक हारा नहीं है। पूरी दुनिया एक तरफ, रशिया एक तरफ। तो देखिए, जो अमेरिकी अखबार है साफ लिख रहे हैं कि यूक्रेन और अमेरिका अब अगली रणनीति को बनाने में व्यस्त हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर काउंटर ऑफेंसिव हमला हमारा फेल हो गया, जो कि एक बार हो चुका है और दूसरी बार करने के लायक नहीं है यूक्रेन, तो आगे हमें क्या करना है। वहीं एक जो बड़ी खबर थी जो आपके सामने नहीं आई होगी, तो आपके सामने ला रहा हूं। ये तस्वीर देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सीधा पहुंचे थे अमेरिका, और ख़ासकर ये वो लोग हैं जिन लोगों से उन्होंने मुलाकात करी ज़ेलेंस्की ने, जो अमेरिका की टॉप डिफेंस की कंपनियों के मालिक हैं, यानी हथियार बनाने वाली कंपनियों के मालिकों से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मुलाकात करी थी। ठीक इसी के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बाइडेन से मुलाकात करी। बाइडेन से मुलाकात के बाद बाइडेन ने $200 मिलियन का मदद यूक्रेन को देने का ऐलान किया। अमेरिका के ठीक दौरे के बाद सीधा वो नॉर्वे पहुंच गए। नॉर्वे की तस्वीर आपके सामने है। नॉर्वे के किंग से उन्होंने मुलाकात करी। नॉर्वे पहले से ही यूक्रेन का समर्थक है और नॉर्वे की जितनी भी तमाम बड़ी डेलीगेशन है, सबसे ज़ेलेंस्की ने मुलाकात करी और सेनापति से भी मुलाकात करी। उधर रशिया ने यूक्रेन पर तंज करते हुए अमेरिका का मजाक उड़ा दिया। कह दिया कि अमेरिका के लाखों मिलियन डॉलर खर्च हुए हैं, उसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा और उनके पैसे पर ऐश यूक्रेन कर रहा है। बहरहाल ये कटाक्ष काफ़ी ज़्यादा चुभने वाला है अमेरिका और यूक्रेन को। मेरे दोस्तों, इसके अलावा जो ख़तरनाक खबर है वो ये कि ईरान और रशिया एक बड़ा एग्रीमेंट करने वाले हैं। लेकिन यहाँ ये बता दूं कि ये एग्रीमेंट जितना बड़ा है उतना खुफिया है। लेकिन रशिया ने जानकारी दे दी है कि दोनों देशों के बीच एक बड़ी डील हो सकती है। जाहिर सी बात है, सैन्य और हथियारों की डील के अलावा कोई और बड़ी डील हो नहीं सकती जिससे अमेरिका, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोप को झटका लगे। सबसे पहले तो फिनलैंड ही टेंशन में आ गया। फिनलैंड ने कहा है कि जिस तरह से रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया इन देशों के करीब हो रहा है, ये काफ़ी बड़ा खतरा है इलाके के लिए। एक बड़ा खुलासा हुआ है, ईरान जो ड्रोन बना रहा है उसके अंदर ज़्यादातर पार्ट विदेशी हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूँ। जो ड्रोन रशिया को ईरान ने बेचे, उस ड्रोन के अंदर चाइना के 15 पार्ट हैं, अमेरिका के 14 पार्ट हैं, स्विट्ज़रलैंड के 10 पार्ट हैं, नेदरलैंड के 2 पार्ट हैं, जर्मनी का 1 पार्ट है, आयरलैंड का 1 पार्ट है, जापान का 1 पार्ट है, ताइवान का 1 पार्ट है। अब सोचिए, शाहीद जो ड्रोन है 136, वो 90% यूरोप के ही पार्ट से मिलकर बना है
अब यूरोप इस पर सर खुजाएगा कि नहीं, सोचिए, टेंशन में तो आएगा ही थोड़ा। जिस तरह से इजराइल अपना नुकसान छुपाता है, यूक्रेन भी अपना नुकसान छुपाता है। अब आपके सामने रख रहा हूं यूक्रेन का सबसे बड़ा नुकसान। इस जंग की वजह से रूस के द्वारा यूक्रेन के 20% वैज्ञानिक मारे गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रशिया का नुकसान नहीं हो रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने बताया 3,15,000 लोगों को, सैनिकों को और आम नागरिकों को मिलाकर रशिया अपने 3,15,000 लोगों को खो चुका है। वहीं ब्रिटेन यूक्रेन को माइन हंटिंग शिप भेज रहा है। जमीन के अंदर नहीं बल्कि समुद्र के अंदर जो माइंस रशिया बिछा रहा है उसको मिटाने के लिए एक समुद्री जहाज जो स्पेशल होता है वो दे रहा है यूक्रेन को ब्रिटेन। इस जंग की वजह से यूक्रेन के फुटबॉल क्लब को काफी तगड़ा नुकसान हुआ है। तो यूक्रेन के फुटबॉल क्लब ने सऊदी अरब से मदद मांगी है। मेरे दोस्तों, यूक्रेन की राजधानी कीव पर रशिया ने तगड़ा हमला किया जिसमें 53 से 54 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। मारे जाने वालों के आंकड़े मेरे पास नहीं है, लेकिन 53 लोगों के बुरी तरह से घायल होने की खबर है। Вот наш. Представили. Тут нема нічого. Там повністю все розрушено. Ми якраз спали, то добре, що ще одіялом накриті були. Бо якби не вкриті одіялом, стекло було аж на нас лежало. Дарами То я висипали все повністю, бачите, воно все вся хата в склі. Ой. Балкон зробив, те зробив, все розвалилося. А що тепер на костелях іще, що я? Пенсії ти копійки получаєш, та й що я роблю? हंगरी रूस के समर्थन में था और यूरोपीय यूनियन जो पैसा यूक्रेन के लिए अप्रूव करता था, हंगरी उसमें टांग अड़ा देता था, जिसकी वजह से वो पैसा यूक्रेन को नहीं मिलता था। तो यूरोपीय यूनियन ने काफ़ी मोटी रकम हंगरी की ही रोक दी। फिर एक लंबे समय के बाद अब जाकर हंगरी के 10 बिलियन यूरोज जो है रिलीज कर दिए हैं ताकि हंगरी खुश हो जाए और हम जो अब पैसा यूक्रेन को देने वाले हैं उसमें टांग ना अड़ाए। व्लादिमीर पुतिन ने जो बात कही थी अब 1 साल बाद खुद ज़ेलेंस्की अपने मुंह से बोल रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस बात को अपने मुंह से कह दिया है कि बिना मदद के यूक्रेन नहीं रह सकता, नहीं जी सकता। वहीं अमेरिका ने तुर्की और यूएई के सैकड़ों लोगों पर पाबंदी लगा दी है, ये इल्जाम लगाते हुए कि इनके ताल्लुकात रशिया से काफी गहरे थे। मेरे दोस्तों, रूस और यूक्रेन के वॉर अपडेट में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में आपको मिलती रहे। जय हिंद।